नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मकर लग्न की कुंडली के अंदर गुरु की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। मकर लग्न की कुंडली के अंदर गुरु तीसरे और 12वें स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक बनता है। इसीलिए मकर लग्न की कुंडली के अंदर गुरु की महादशा को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। मकर लग्न की कुंडली के अंदर जब भी गुरु की महादशा आती है तो तीसरे भाव से और 12वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और गुरु के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। तीसरे भाव से क्या क्या देखा जाता है? छोटे भाई बहन, छोटी मोटी सफर, मेहनत, साहस, पुरुषार्थ, पराक्रम, स्पोर्ट्स। 12वें भाव से क्या क्या देखा जाता है? खर्चा, व्यय, हॉस्पिटल, जेल का बंधन, मोक्ष, विदेशागमन। गुरु के कारक तत्व में क्या क्या आता है? गुरु यानी कि ज्ञान, धर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति आस्था, गुरु, सद्गुरु। स्त्रियों की कुंडली में गुरु यानी उनका पति और पुत्र योग। तो जब भी गुरु की महादशा आती है तो तीसरे भाव से और 12वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और गुरु के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। गुरु तीसरे और 12वें स्थान का स्वामी होकर जो भी भाव में बैठा होगा वो भाव के अनुरूप फल देखने को मिलता है, उस भाव के द्वारा फल देखने को मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि गुरु की महादशा का प्रेडिक्शन करने के 2 सटीक नियम कौन से हैं। तो पहला नियम, जन्म कुंडली के अंदर गुरु जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि गुरु धनु राशि में बैठा है तो धनु राशि को ही हम लग्न में रखेंगे और पूरी जन्म कुंडली को घुमा देते हैं तो दशा कुंडली बन जाती है जो मैंने बना कर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि चौथे भाव के अंदर शुक्र उच्च का होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा। तो गुरु की महादशा के अंदर जब भी शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो हम कह सकते हैं व्यक्ति को नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी बनाने के योग बनेंगे, माता के सुख में वृद्धि होगी। शुक्र 6वें भाव का भी स्वामी है तो हम कह सकते हैं कि मकान खरीदने के लिए अगर उसे बैंक की लोन चाहिए तो आसानी से हो जाएगी, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करेगा, उसकी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। शुक्र 11वें स्थान का भी स्वामी है तो हम कह सकते हैं कि उसे बड़े भाई और मित्र से मदद मिलेगी और वो अच्छा मकान खरीद पाएगा। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। गुरु की महादशा का प्रेडिक्शन करने का दूसरा नियम कि गुरु की महादशा 16 साल की होती है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 5 साल 4 महीने का समय आता है। गुरु की महादशा में जो पहला हिस्सा आता है 5 साल 4 महीने, उसके अंदर गुरु जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि गुरु कुंडली के अंदर चौथे भाव में बैठा है तो चौथे भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। गुरु की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 5 साल 4 महीने, उसके अंदर गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि धनु राशि जो 12वें भाव में है तो 12वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। गुरु की महादशा का जो तीसरा हिस्सा आता है 5 साल 4 महीने, उसके अंदर गुरु की जो दूसरी राशि मीन राशि जो तीसरे भाव में है तो तीसरे भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में हो, जैसे कि स्वगुरु होकर बैठा हो, उच्च का होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा हो, 6वें 8वें 12वें भाव में विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। और अगर कुंडली के अंदर गुरु नीच का होकर बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, 6वें 8वें 12वें भाव में विपरीत राज्यों की कंडीशन न बना पाता हो तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग जनरल स्टडी करेंगे कि अगर कुंडली के अंदर मान लो गुरु शुभ स्थिति में है तो वो कैसा फल देगा। तो उसके कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। हम तीसरे भाव को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में है तो गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में सुधार होगा, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, छोटी मोटी सफर से लाभ होगा,
व्यक्ति जो मेहनत करेगा, साहस से काम करेगा, पराक्रम करेगा, उसका उसे रिवॉर्ड मिलेगा या अवार्ड मिलेगा। अभी हम 12वें स्थान को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में है तो जब भी गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो व्यक्ति को देश विदेश की यात्रा के योग बनेंगे। व्यक्ति धार्मिक कार्यों में धन खर्च करेगा। अभी हम गुरु के कारक तत्वों के बारे में स्टडी करेंगे कि अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में है तो जब भी गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तब व्यक्ति कोई ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक व्यक्ति के संपर्क में आएगा और पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, मंत्र अनुष्ठान, मंत्र सिद्धि, ध्यान, मेडिटेशन, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ईश्वर के प्रति आस्था, धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगेगी और व्यक्ति सात्विक और धार्मिक जीवन जीने के लिए अग्रसर होने लगता है। व्यक्ति समाज के उत्थान के लिए धार्मिक कार्य करता है, दान पुण्य करता है, यात्रा, तीर्थ यात्रा भी करता है। गुरु ज्ञान का भी कारक है। तो अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में हो तो गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र सीख सकता है या फिर उसके अंदर वो प्रखर भी हो सकता है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अगर मान लो कुंडली के अंदर गुरु अशुभ स्थिति में है तो कैसा फल देगा, क्योंकि मकर लग्न की कुंडली के अंदर गुरु मारक है, ज्यादातर तो मारक खराब फल ही देगा। तो उसका खराब फल कैसे मिलता है वो भी सुन लीजिए। तीसरे भाव को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर कुंडली के अंदर गुरु अशुभ स्थिति में है तो गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते खराब होने लगेंगे, मतभेद और टकराव बढ़ने लगेगा। उसके बाद बार बार उसे छोटी मोटी सफर के योग बनेंगे जिसके अंदर समय और धन का नुकसान होगा। व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाएगा जिसका वो अहंकार होता है। अभी हम 12वें स्थान को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर कुंडली के अंदर गुरु अशुभ स्थिति में है तो गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर अगर व्यक्ति विदेश जाना चाहता हो तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएगी और अगर विदेश पहुंच भी गया तो उधर जाके उसे लाभ नहीं होगा बल्कि उसकी तकलीफें बढ़ जाएगी। अगर कुंडली के अंदर गुरु, राहु, केतु जैसे अशुभ ग्रहों से भ्रष्ट होकर 6वें, 8वें, 12वें स्थान में पीड़ित होता हो तो गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर उसके पर कोई आरोप आ सकता है, उसे जेल यात्रा भी हो सकती है, समाज के अंदर उसकी मान हानि के योग भी बनते हैं या फिर वो बीमार हो सकता है और हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकता है। मकर लग्न की कुंडली के अंदर गुरु मारक है तो गुरु की महादशा 16 साल की होती है तो पूरे के पूरे 16 साल खराब नहीं जाएंगे। जब भी कारक ग्रहों की अंतरदशा आएगी तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। यानी कि गुरु की महादशा के अंदर जब भी शनि की अंतरदशा, शुक्र की अंतरदशा, बुध की अंतरदशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। सिर्फ शर्त यह है कि कुंडली के अंदर शनि, शुक्र और बुध शुभ स्थिति में होने चाहिए, बलवान स्थिति में होने चाहिए। गुरु की महादशा के अंदर जब भी सूर्य की अंतरदशा, चंद्र की अंतरदशा और गुरु की अंतरदशा आएगी तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मानते। क्यों? क्योंकि गुरु खुद मारक है। मारक के अंदर सूर्य भी मारक, चंद्र भी मारक, तो मारक के अंदर मारक की अंतरदशा कभी अच्छा फल नहीं देती। उसके अंदर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, आर्थिक, मानसिक नुकसानी हो सकती है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर गुरु कमजोर है तो कौन सा उपाय करना चाहिए। सबसे पहला उपाय ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। चने की दाल और गुड़ गुरुवार के दिन गाय को जाके खिलाएं। उसके बाद पीले फल, पीली मिठाई, पीताम्बर किसी विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक व्यक्ति को दान करें। गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, पुजारियों को मान सम्मान दें और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। और हाँ, मकर लग्न की कुंडली के अंदर गलती से भी गुरु का रत्न पुष्करा धारण नहीं करना चाहिए, वरना बहुत नुकसान हो सकता है। बल्कि जो मारक ग्रह होते हैं उसका दान पुण्य करें तो गुरु ग्रह शांत होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।